Now the next is a slope of a line. What is the slope of a line? Okay. Now in two-dimensional coordinate system, this is your x-axis, this vertical line is y-axis, and the point where these two axes intersect each other, that is the origin. Now if you draw a line like this intersecting to the x-axis, then this line makes two supplementary angles with this x-axis. These are two supplementary angles because sum is 180 degree. Let this angle, this is of angle theta radian, which is measured anti-clockwise, that is positive. So this theta will be positive if it is measured in anti-clockwise. So this is the inclination of the angle line. Line L का inclination कितना है? Theta radian है ना? If this is theta, then this angle will be of 180 minus theta. 180 minus theta. Okay. Now, if line L makes an angle of theta radian with the positive x-axis, then this tan theta is called the slope of the line. Slope of the line, that is tan theta. Tan theta means अगर आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाली है तो ये वाली साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये जो रेशियो आएगा दैट विल गिव अस इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. लाइन कितनी इंक्लाइंड होगी, इतनी है, इतने इतने कितनी इंक्लाइंड होगी, वो इस रेशियो पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज द वैल्यू ऑफ tan theta. So this gives us the slope of the tangent line. वो L tangent line जो है इसका स्लोप जो होगा वो tan theta से हम बताते हैं. A line with now in a coordinate plane, line in a coordinate प्लेन, एक कोऑर्डिनेट प्लेन में निकाली हुई एक लाइन है, फॉर्म्स टू एंगल्स, दो एंगल्स फॉर्म्स करती है विद द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस साथ में दो एंगल्स उसने तैयार किए हैं, विच आर सप्लीमेंट्री, जो कि सप्लीमेंट्री है, मीन्स दोनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री है. द एंगल थीटा, लेट थीटा इज एन एंगल subtended by a line with positive x-axis, ये जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर वाला, इसके साथ में थीटा का एंगल सपोज वो लाइन एल सबटेंड कर रही है, एंड मेजर एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा. एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एंगल विल बी पॉजिटिव. तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो जो होगा आपका थीटा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है. लाइन जो है या तो इस तरह से हो सकती है, एक्यूट एंगल हो सकता है, या तो वर्टिकल होगी तो फिर 90 का एंगल हो सकता है, या तो ऐसे इंक्लाइन करके पूरी ऐसी होगी तो 180 की भी हो सकती है. सो दिस एंगल थीटा लाइज बिटवीन 0 and 180 डिग्री. It may be 0 degree, it may be 180 degree also. Okay. Now, if this line is parallel to the x-axis, line L, if this is parallel to x-axis, then definitely angle subtended by this line L with positive x-axis will be 0 degree. अगर ये लाइन आपकी वर्टिकल है इस तरह से, या ऐसा निकालता हूँ, ये लाइन वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल लाइन, so angle will be of 90 degree, है ना? So अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका. डेफिनेशन स्लोप ऑफ ए लाइन, डेफिनेशन, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन
थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इस लाइन ने बनाया हुआ एंगल थीटा का, दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल। देन tan थीटा की वैल्यू जो होगी, tan थीटा is called the slope of a line. This is called slope of a line. Tan theta जो होगा, that is called the slope of a line. The slope of a line whose inclination is 90 degree. अगर 90 डिग्री का है तो tan theta डिफाइंड नहीं होता है, तो slope will also not be defined. If theta is of 90 degree, then slope of a line will not be defined, उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस को तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो स्लोप 0 हो जाएगा। if line is parallel to x axis, if line is parallel to x axis, then slope of a line is 0, तो स्लोप जो होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, तो आपको याद करना है कि अगर कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के साथ में पॉजिटिव एंगल थीटा बनाती है, तो tan थीटा विल बी द स्लोप ऑफ दैट लाइन। उस लाइन का tan थीटा हमें स्लोप देता है, यानी कितना इंक्लाइन है वो tan थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस, देन द tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, so the slope of the line will also not be defined. If line L is parallel to x axis, then slope of a line will be 0, तो स्लोप वहां पर 0 हो जाएगा। ओके, देन अभी ये तो होगा अगर आपको थीटा पता है। तो अगर सपोज आपको थीटा मालूम नहीं है और आपको कोऑर्डिनेट किसी दो पॉइंट्स के पता है लाइन पर के, then how to find the slope of the line? Okay, so slope of a line, next is slope of a line when coordinates कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ले लो आप, any two points on the line, any 2 points on the line are given, अगर आपको लाइन पर के किसी भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है तो फिर उस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर, सपोज आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस निकाल लीजिए, और ये सपोज कोई भी एक लाइन है, ऐसी लाइन है, L is a line. Now it is not given what is the angle. एंगल आपको मालूम नहीं है, तो सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और दूसरा पॉइंट ले लीजिए Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है ना। अभी मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो क्या करना है, यहाँ से सीधा पैरेलल ऐसी लाइन निकाल लीजिए ऐसी, ठीक है, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दे, Q पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दे यहाँ पे, ठीक है। और अभी हमको मालूम है कि tan थीटा मींस अपोजिट साइड अपॉन दिस साइड, बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये आपका x2 हो जाएगा, यहाँ से ओरिजिन से ये आपका x2 इतना डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये आपका x1 हो जाएगा, दिस विल बी x1 एंड दिस इज योर x2, राइट। तो x2 माइनस x1, कंप्लीट x2 माइनस x1 गिव्स मी दिस साइड, ये वाली साइड आपकी x2 माइनस x1 से मिलेगी। और ये जो पॉइंट है यहाँ का y1 मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये y1 है, और यहाँ तक Q तक जो डिस्टेंस है ये वाला, ये आपका y2 है। तो ये जो डिस्टेंस है इतना, चलो मैं यहाँ पर पॉइंट R लेता हूँ सपोज, तो QR डिस्टेंस विल बी y2 माइनस y1, ये पूरा y2 में से इस y1 को माइनस करो तो QR मिलेगा। मीन्स स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन L इक्वल्स टू tan थीटा मीन्स अपोजिट साइड,
Opposite side is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So if x1 y1 and x2 y2 are any 2 points on the line, then slope of a line is y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो ये आपको याद रखना है. So let P x1 y1 and Q x2 y2 are any 2 points on the line L. लाइन L पर एक कोई भी 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है ना. उस इनक्लेस अब थीटा सपोज आपको मालूम नहीं है थीटा कितना है, फिर x1 जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू x2 नहीं होना चाहिए, है ना. x1 और x2 इक्वल नहीं होना चाहिए. तो अगर ये x1 x2 इक्वल होगा तो ये Q पॉइंट यहीं पर आ जाएगा, तो ऑपोजिट साइड 0 मिल जाएंगे मुझे, है ना. x1 शुड नॉट बी इक्वल टू x2. सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ड्रॉ द परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे. ऑन द लाइन passing through point P and parallel to x axis. ऐसा परपेंडिकुलर डालो यहाँ पे किस पर, P में से जाने वाली लाइन जो कि x एक्सिस जो पैरेलल होगी उस लाइन पर ये परपेंडिकुलर डालो. which meets at point R, पॉइंट R के पास में मिलता है वो परपेंडिकुलर. देयरफॉर स्लोप ऑफ ए लाइन दैट इज L इज इक्वल टू tan थीटा होता है, लेकिन tan थीटा तो आपको सपोज यहाँ पर थीटा का एंगल है, ये वाला थीटा का है, लेकिन थीटा दिया नहीं. तो tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. अपोजिट साइड जो है वो आपकी QR है और एडजेसेंट साइड जो है वो PR है. तो QR इज y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is the slope of a line L. Therefore यहाँ लिख सकते हैं in figure slope of a line L is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये याद रखना है. अगर x1 y1 और x2 y2 कोई भी 2 पॉइंट्स है लाइन पर के, तो उस लाइन का स्लोप जो होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 होता है, ठीक है ना. ये याद रखना है. दूसरा, अभी हमने देखा कि अगर एंगल थीटा होता है तो एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप क्या होता है. अभी हम ऑब्ट्यूस एंगल देखते हैं. चलो, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है देन हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन. सपोज लाइन L सबटेंड्स एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ऐसा फिगर निकाल लेती है. ऐसा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है. और एक ऐसी लाइन है कि जो सपोज यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ में ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ये जो एंगल है दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. देन व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन. देन हाउ टू फाइंड. ओके, केस 2, ये पहली केस एक्यूट की थी, एक केस 2 देखते हैं हम. if line L subtends an obtuse angle with a positive x एक्सिस साथ में obtuse एंगल बनाते हैं, देन ये वाला जो एंगल है, इधर वाला एंगल, वो होगा आपका थीटा का. अगर मैं मानता हूं, अगर ये थीटा का मानता हूं तो इधर का हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होगा, है ना. देयरफॉर लेट यहाँ
ये सपोज एक्स पी, कोई भी एक आर पॉइंट ले लो, एक्स पी आर, लेट एंगल एक्स पी आर इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एंगल आर पी एक्स डैश, आर पी एक्स डैश इक्वल टू 180 माइनस थीटा हो जाएगा, आर पी एक्स डैश, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा जो यहाँ पर ऑब्टूस एंगल है। नाउ हियर therefore slope of a line L tan theta equals to tan theta, लेकिन सब पहले मैं क्या करता हूँ, इसका आंसर निकाल दो, tan 180 माइनस थीटा का आंसर निकालते। चलो tan थीटा जो होगा आपका, एक्चुअली इधर वाला थीटा जो होगा वो tan 180 माइनस ये आर पी एक्स डैश, एंगल आर पी एक्स डैश, ये हो जाएगा। ये वाला जो थीटा है इधर वाला, वो 180 में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा, आर पी एक्स डैश। सो 180 में tan आपको मालूम होगा, tan पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस tan थीटा, क्योंकि वहां पर cos थीटा निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो tan नेगेटिव रहेगा, माइनस tan थीटा। तो इसी को मैं लिख सकता हूं tan, ये होगा आपका माइनस एंगल कौन सा है, आर पी एक्स डैश, ऐसा होगा, बराबर ना? समझ में आ रहा है क्या? हाँ अभी, हाँ ओके। तो अभी यहाँ पर, तो अगर मुझे यहाँ पर कोई दो कोऑर्डिनेट ले जैसे सपोज x1 y1 है, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। एक मिनट में थोड़ा फिगर थोड़ा सा बड़ा निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसी लाइन है आपकी, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज P पॉइंट है अभी, तो चलो यहीं पर लेता हूँ मैं P पॉइंट, लेकिन यहाँ पर आपका y1 कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, हाँ y1 कोऑर्डिनेट 0 बनेगा। यहाँ पॉइंट लेता P, ये x1 ये y1, और यहाँ पर ये Q है, ये x2 y2 है, ऐसा, ठीक है। अभी ये वाला जो एंगल होगा वो यहाँ से सीधा ऐसा पैरेलल निकालो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, ऐसा परपेंडिकुलर, और ये पैरेलल लाइन इस तरह से, तो ये वाला एंगल जो होगा वो ये सेम ही होगा, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने कौन सा बोला था आपको, पी आर एक्स डैश जैसा वो वाला एंगल इसके साथ में रहेगा, तो ये वाला एंगल है सपोज, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या होगा, इस एंगल का पी आर एक्स डैश, अभी यहाँ पे क्यू पी इधर वाला एंगल हो जाएगा, ये जो अगर एक्स डैश मतलब क्यू पी एक्स इस तरह से, तो माइनस ये अपोजिट साइड इतना डिस्टेंस देखो, यहाँ का कोऑर्डिनेट y1 है, ये जो हाइट है इतनी, ये y1 है, और ये यहाँ Q पॉइंट जो है, Q पॉइंट ये इतनी हाइट जो है वो y2 है, तो ये होगा माइनस y2 माइनस y1 हो जाएंगे अपॉन, अभी ये वाला साइड जो है, ये देखो यहाँ पर ये x2 है, इतना जो है वो x2 है, और यहाँ P पॉइंट है तो ये x1 है ना। तो ये वाला डिस्टेंस जो इतना डिस्टेंस निकालना है, तो पूरा x1 माइनस x2 हो जाएगा, हो जाएगा। अभी यहाँ पर y2 माइनस y1, ये माइनस साइन नीचे दे दो, तो फिर से x2 माइनस x1 ही होगा। तो चाहे ऑब्टूस एंगल रहने दो या एक्यूट एंगल रहने दो, स्लोप ऑफ ए लाइन हमेशा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही होती है। एंगल चाहे वो ऑब्टूस रहने दो या एक्यूट रहने दो, स्लोप ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है। चलो ओके, देन अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अभी
कंडीशंस क्या आती है, दो लाइंस अगर आपको दिया है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ये अगर आपको तय करना है तो हम उसके स्लोप पर से डिफाइन कर सकते हैं अगर स्लोप पता है तो। सो कंडीशंस, नेक्स्ट इज conditions for parallelism and perpendicularity of lines in terms of their slopes, उसके स्लोप्स के लैंग्वेज में अगर लाइन पैरेलल है तो उसमें क्या रिलेशन होता है स्लोप्स में दो लाइन के, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होता है। तो पहली केस जो है, अगर लाइन आपके पैरेलल है तो इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक्स एक्सिस, अब दो लाइन निकाल लीजिए, पैरेलल लाइन निकाल लीजिए, ये एक लाइन है सपोज और इसी को पैरेलल में दूसरी लाइन निकाल दो, दूसरी लाइन है सपोज, ओके, सपोज दीज आर टू पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस है फॉर एग्जांपल, ओके। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो रिलेशन क्या होगा, सपोज ये L1 लाइन है, इसका स्लोप मैं M1 मानता हूं, और ये जो लाइन है ये L2 है, इसका स्लोप मैं M2 मानता हूं, दो लाइन का अलग अलग स्लोप है ऐसे मानता हूं, ठीक है ना। इफ द लाइन L1 एंड L2, if the lines L1 and L2 are parallel to each other, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, मान लेते कि यहाँ पर अल्फा, L1 जो है अल्फा का एंगल बनाती है और ये जो है बीटा का एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्सिस के साथ में। अभी यहाँ पर अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये आपके जो एंगल्स हो जाएंगे, देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ line L1 equal to tan alpha and slope of line L2 equals to tan beta, but alpha equals to beta है, therefore tan alpha equals to tan beta, tan alpha slope of first line that is M1 है और tan beta slope of second line that is M2 है। So if two lines are parallel to each other then M1 equals to M2 होता है, दोनों का स्लोप इक्वल होता है। कभी भी याद रखना है कि अगर दोनों लाइंस, कोई भी दो लाइंस रहने दो, अगर वो एक दूसरे को पैरेलल है तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड केस, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है। इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर निकालते हैं, चलो एक लाइन ऐसे खत्म हो गया, ओके, यहां निकालता हूं मैं, ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस। अभी मैं दो लाइन परपेंडिकुलर निकालता हूं, सपोज ये L1 लाइन है, ऐसी ये L1 लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन में ऐसे निकालता हूं कि जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये लाइन L2 है और यहाँ का एंगल जो है वो 90 का है। फॉर एग्जांपल लाइन L1 का स्लोप M1 है और लाइन L2 का स्लोप M2 है, सपोज this is of 90 degree because these two lines are perpendicular to each other, then what is the relation in M1 and M2? Okay, if lines L1 and L2 are perpendicular to each other, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, let
दिस इज ऑफ एंगल अल्फा का माना पॉजिटिव एक्सिस के साथ में अल्फा का एंगल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल L1 जो लाइन है वो अल्फा का एंगल बनाती है और पॉजिटिव एक्सिस के साथ में यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन है L2 वो बीटा का एंगल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल बीटा का एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन L1 वो tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ लाइन L2 वो tan बीटा हो जाएगा, tan बीटा, ठीक है ना, tan अल्फा और tan बीटा हो जाएगा। नाउ बीटा इक्वल्स टू बीटा जो है बीटा वाला ए एंगल, ये हमको मालूम है कि एक्सटीरियर यदि यहाँ पे ट्रायंगल बन गया है तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर में होता है। तो बीटा जो होगा वो 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, बराबर है, समझ आया कि देखो, हाँ समझो ये तो होना। सो बीटा एंगल जो होगा 90 प्लस अल्फा होगा, देयरफॉर tan बीटा जो होगा tan बीटा, दोनों तरफ से tan ले लो तो tan 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। तो tan 90 प्लस अल्फा जो होता है वो cot अल्फा होता है, माइनस cot अल्फा। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ तो आपको माइनस cot अल्फा मिलेगा। माइनस cot अल्फा जो है दैट इज -1 अपॉन tan अल्फा, ऐसा हो जाएगा। देयरफॉर tan बीटा इक्वल टू -1 अपॉन tan अल्फा। अगर ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे मैंने 90 ले लिया। तो tan बीटा इक्वल्स टू -1 अपॉन tan अल्फा। tan बीटा क्या है, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो m2 इक्वल टू -1 अपॉन ये m1 हो जाएगा, m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, दैट इज m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। So if two lines are perpendicular to each other, then their product of slopes equals to always -1। दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा, ये आपको याद रखना है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट ये हमेशा -1 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। समझ में आया क्या?